हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रकाश। आखिरकार प्रकाश है क्या? इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो ये टॉपिक अपना यहीं पे क्लियर हो जाता है। यानी प्रकाश का मतलब ही होता है दिखाना, यानी जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सभी कुछ जो है ये सब प्रकाश के कारण हो रहा है। यानी हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? बोल सकते हैं एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाएँ। ये क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। बोला सर ठीक है, प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आखिरकार ये प्रकाश आता कहाँ से? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपको सभी को पता होगा प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य। अब ये पॉइंट तो अपने को आ गया कि प्रकाश जो होता है वो सूर्य से आता है, पर क्या किसी को ये पता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सूर्य से प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 19 सेकंड के अंदर पहुंचता है। यानी जो सूरज है, उस सूरज से जो प्रकाश होगा वो जो पृथ्वी तक पहुंचेगा उसको टाइम कितना लग जाता है आने में? 8 मिनट 19 सेकंड। बोला सर एक बात बताओ, ये जितनी भी चीज़ है, बोला प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड के आ रहा है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच में तो बहुत दूरी है। बोला हाँ, तो इतना सारा डिस्टेंस वो सिर्फ 8 मिनट 19 सेकंड के अंदर कवर कर लेता है। बोला हाँ, यानी इसकी तो स्पीड बहुत तेज़ होगी, इसका तो वेग बहुत तेज़ होगा। बोला हाँ, इसका जो वेग होता है वो बहुत ही तेज होता है। यानी अपने को याद रखना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। इसको गौर से सुनना। प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर बटे सेकेंड। यानी जो प्रकाश का वेग होगा वो अपने क्या कहते हैं? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर बटे सेकेंड। इसको मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझा देता हूं। 3 गुना 10 की घात 8, 10 की घात 8 का मतलब होता है कि 10 को 8 बार गुना कीजिए। 10 को 8 बार गुना करने के बाद आप 3 से गुना कीजिए, और जब वो टोटल फाइनल जो डिजिट होगी, वो जो इतने मीटर की जो दूरी होगी, इतने मीटर की दूरी को वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कवर कर लेता है। कौन? प्रकाश। यानी प्रकाश की स्पीड बहुत ही तेज होती है और वो सिर्फ 8 मिनट 19 सेकंड के अंदर क्या कर लेता है? इस एरिया को कवर कर लेता है। बोला ठीक सर। आपने जनरली एक चीज़ देखी होगी कि जब आप कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में जाता है। आप टॉर्च का उजाला दोगे, आप मुझे देख रहे हो, तो सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। टॉर्च का उजाला दोगे एकदम सीधा जाएगा। यानी अपने को याद रखना है, एक महान साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। अब ऐसे एक महान व्यक्ति थे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली क्या थे? जा रहे थे, अब एक जाली झरोका देखा। अब जाली झरोके में से क्या आ रही थी? प्रकाश की किरणें आ रही थी। जाली झरोका था, उसमें से प्रकाश की किरणें आ रही थी। अब वो जो जाली झरोका था, और जाली झरोके में से जब प्रकाश की किरणें आ रही थी तो उन्होंने प्रकाश की किरणें देखी, और उनके बीच में छोटे छोटे आपने धूलके से कण देखे। उन्होंने क्या देखे? छोटे छोटे धूलके से कण। तो अपने को याद रखना है कि जो प्रकाश की सीधी किरणें आती हैं उन्हें तो उन्होंने क्या कह दिया? तरंग। और उनके बीच में जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे उन्होंने बोल दिया कि कण। तो प्रकाश के बारे में डी ब्रॉगली जी ने बताया कि प्रकाश जो होता है 2 प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, एक तो कणीय और एक तरंगीय। जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं वो कणीय माध्यम, और उनमें जो किरणें दिखाई दे रही हैं वो क्या हो जाएगा? तरंगीय माध्यम। ये किसने बताया? डी ब्रॉगली जी ने बताया। बोला ठीक सर, मुझे इतना समझ में आ गया। प्रकाश है वस्तुओं को दिखाने का काम करता है, पर मेरे दिमाग में एक पॉइंट ही नहीं बैठ रहा सर। बोला बताओ। मेरे दिमाग में ये पॉइंट ही नहीं बैठ रहा कि अगर ये प्रकाश वगैरह ये इतनी चीज़ें हैं तो ये आखिरकार हमें वस्तुओं का रंग कैसे दिखा देता है? आखिरकार वस्तु जो होती है वो स्पष्ट कैसे दिखाई देने लग जाती है अपने को? तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। प्रकाश के कारण वस्तु स्पष्ट इस कारण से दिखाई देती है क्योंकि जब कोई भी प्रकाश की किरण होती है, वो प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ेगी, और वो जो वस्तु होगी वो वस्तु के रंग के अनुसार प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित होती है। तो अपने को याद रखना है कि प्रकाश की जो किरण होगी वो प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वस्तु पर पड़ने के पश्चात वह उसके रंग के अनुसार क्या होती है? परावर्तित होती है। और इसी कारण से हमें वस्तु का रंग स्पष्ट दिखाई देता है। ये पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए कि क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु होगी, उस वस्तु पर अगर प्रकाश किरण पड़ेगी तो वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ने पर वह अपने को स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो रंग हमारी आंख पर पड़ेगा उसी रंग की ही तो हमारे आंख पर इमेज बनेगी, और जो इमेज बनेगी वही हम देख पाएंगे। तो सिंपल सा ये पॉइंट अपने को पता लग गया। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बोला सर आपके और मेरे बीच में क्या है? बोला हवा। आपके और मेरे बीच में क्या है? तो आपके और मेरे बीच में क्या है? हवा है। सर ये हवा जो है ये पारदर्शी है? बोला हाँ।
चलो इसमें से प्रकाश किरण आर पार निकल गई, बोला हाँ। पानी होता है वो पारदर्शी होता है, बोला हाँ। वो दिखता है अपने को पारदर्शी, बोला हाँ। तो ये पारदर्शी, इसमें तो कोई कलर नहीं है पर तब भी अपने को पता लग रहा है कि ये पारदर्शी पानी है, हाथ में लेके महसूस कर सकते हैं, बोला हाँ। एक बोला कि सफ़ेद, कि अगर अचानक से मेरी आंख पर अगर जोर से प्रकाश की किरणें पड़े तो मुझे सब सफ़ेद सा दिखता है, बोला अच्छा। और एक बोला कि अगर मैं रूम में अगर लाइट को ऑफ कर दूं तो पूरा मुझे काला काला दिखाई देता है, क्यों? तो अपने को याद रखना है कि 3 स्पेशल कलर होते हैं, एक तो होता है कलरलेस मीन्स पारदर्शी, एक होता है सफ़ेद और एक होता है काला। आखिरकार पारदर्शी क्या है? अपने को याद यही रखना है कि आपके और मेरे बीच में हवा है, इसमें से प्रकाश किरण आर पार निकल रही है। जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए, जिसमें से प्रकाश किरण आर पार निकल जाए, समझ लो वो जो वस्तु है वो आपको कैसी दिखाई देगी? पारदर्शी। फिर चाहे पानी ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि कोई भी पानी का टब वगैरह कुछ भी लो, उसमें पानी भरा हुआ है, आप टॉर्च का उजाला दोगे तो टॉर्च का उजाला देने पर उस पानी के अंदर भी प्रकाश की किरण पहुंच जाती है, और जिसके अंदर प्रकाश की किरण पहुंच गई, जिसके आर पार प्रकाश की किरण निकल जाती है, वो वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। इसके बाद सेकंड अपने को याद रखना है काला। आखिरकार काला क्यों दिखाई देता है? देखो बताता हूँ। कोई भी बंद कमरा है, उस बंद कमरे में आपने क्या किया? लाइट ऑफ की, आपको हर एक चीज़ दिखना स्टार्ट हो गई। आपने लाइट ऑफ की, आपको हर एक चीज़ काली दिखाई दे रही है, काला दिखाई दे रहा है। यानी बाहर से कुछ थोड़ी बहुत तो प्रकाश किरणें कुछ तो आ रही होंगी, वो कुछ प्रकाश की किरणें अंदर गई और उसी में कहीं पे गायब हो गई। कहीं पे क्या हो गई? गायब। यानी उस सतह ने प्रकाश किरणों को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अवशोषित का मतलब कि आने वाली किरणें तो दिखाई दे रही हैं पर उसी में प्रकाश किरणें कहीं पर गायब हो जाती हैं, अवशोषित। यानी ऐसी सतह जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती, ऐसी सतह जो प्रकाश किरणों को क्या कर ले? अवशोषित कर ले, वो अपने को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये पोर्शन इतना क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं सफ़ेद। आखिरकार सफ़ेद क्या है? तो सफ़ेद के अंदर अपने को याद रखना है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर पड़ रही है, अब मैं मान लेता हूँ ये कोई सतह है, इस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ रही हैं, अब जितनी प्रकाश की किरणें आई हैं वो पूरी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाए, यानी जितनी आ रही हैं वो सब, तो टोटल जब प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर आती हैं तो हम वो कैसे दिखाई देने लग जाता है? सफ़ेद। कैसा दिखना लग जाता है? सफ़ेद। तो अपने को याद रखना है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है तो वो सतह पूरी प्रकाश किरणों को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। क्या कर दे? परावर्तित। तो वो सतह हमें कैसे दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है। सॉरी, कैसे दिखाई देती है? सफ़ेद दिखाई देती है। ये पॉइंट जो है अपने को ये अच्छे से क्लियर करना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सूर्य जो होता है वो किन गैसों से मिलकर बना हुआ होता है? अगर इसका किसी को भी आंसर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर किसी को नहीं आता तो ढूंढें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर जब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। एक और चीज़ और बता देता हूं कि आप जो हैं सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, नॉलेज देने का काम मेरा है। आप तो सिर्फ इस वीडियो को, जो आप वीडियो का इसका फ़ायदा उठा रहे हो, इस फ़ायदे को और सभी जितने उठा सकें तो उनको उठाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिससे ये नॉलेज जो है ये सभी को मिले। जय हिंद।